अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अल्कोहल या शराब नोशी के बारे में। अल्कोहल जो है वो हमारा मज़हब जो है इसको हराम करार देता है और इसको पीने से सख्ती से मना करता है। इस पे बात करना भी हमारी सोसाइटी में बाय एंड लार्ज थोड़ा सा अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि एज अ लिवर स्पेशलिस्ट इंक्रीजिंगली हमारे पास लोग आते हैं जो शराब नोशी के मर्ज में मुब्तला होते हैं और अपने जिगर को डैमेज कर चुके होते हैं, और हम इस चीज़ को अब देख रहे हैं कि ये काफ़ी कॉमन है। ऑल्दो ये सरेआम नहीं होती, छुप के होती है, बिकॉज सोशली ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बट इसका इंसिडेंस हमारी सोसाइटी में, यंगस्टर्स में, मर्दों में और अब औरतों में भी बढ़ता चला जा रहा है। और ये एक ऐसी मुख्तलिफ बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को डैमेज करती है। पहली चीज़ तो ये है कि हमारा मज़हब इसको मना करता है, तो ये शराब नोशी की आदत बुरी है, इसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग इस आदत में ऑलरेडी पड़ चुके हैं, इसको एंजॉय करते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये भी एक साइलेंट किलर है। आहिस्ता आहिस्ता ये आपके जिस्म के हिस्सों को डैमेज करता है। यानी आपका अल्कोहल पीने से आपका जिगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होता रहता है। इवेंचुअली उसी तरह जिस तरह हेपेटाइटिस बी या सी आपके लिवर को डैमेज करके सिरोसिस कर देते हैं, अल्कोहल भी बिल्कुल उसी तरह करता है। और हमारे पास तकरीबन 5% जो ट्रांसप्लांट हैं वो ऐसे लोगों के हम करते हैं जिनमें ये सारा प्रोसेस अल्कोहल पीने की वजह से होता है। तो जब आप 5-10 साल तक रेगुलरली हाई इनटेक ऑफ अल्कोहल लेते हैं तो आपका जिगर बिल्कुल डैमेज हो जाता है और अल्टीमेटली इसके लिए आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह एक्सेसिव अल्कोहल पीने से आपका लबलबा या पैनक्रियाज डैमेज हो जाता है, और पैनक्रियाज का डैमेज दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, यानी फौरी तौर पे बड़ी सवीर सोजिश होती है लबलबे की, जो खुदा ना खास्ता जानलेवा भी हो सकती है। और दूसरी चीज़, जिस तरह जिगर आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होता है, इसी तरह आपका लबलबा ओवर टाइम डैमेज होकर, जिसको हम क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं, वो भी डैमेज हो जाता है। जब आपका लबलबा डैमेज होता है तो आपको शुगर की बीमारी हो जाती है। आपका खाने पीने का जो निज़ाम है उसमें हज़म करने की कैपेसिटी नहीं रहती और लोगों को क्रॉनिक डायरिया हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर का होना और ख़ुराक का हज़म ना होना, दोनों चीज़ें आपकी बॉडी को मेल्ट करना शुरू कर देती हैं एंड यू कैन डाई प्रीमेच्योरली। इसी तरह जो अल्कोहल है इसका आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ता है। ऑब्वियसली ये एक नशा है। नशे की एक्यूट हालत में द रीज़न ये लोग इस चीज़ के एडिक्ट होते हैं कि शराब पीने से उनको यूफोरिया होता है, मूड एलिवेट हो जाता है, बट ये सारी ट्रांजिएंट चीज़ें हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अल्कोहल की वजह से आप भी डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। एंड द मोर अल्कोहल यू ड्रिंक द मोर डिपेंडेंट यू बिकम। और इसकी वजह से अल्कोहल आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, स्पेशली आपका फ्रंटल लोब, जिसको एग्जेक्टिव लोब कहा जाता है। आपकी जितनी सोचने समझने की या इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, आपका जो डिसीजन मेकिंग की पावर है, चीज़ों को एनालाइज करने का जो स्किल सेट होता है इंसान के अंदर, वो इस फ्रंटल लोब के अंदर होता है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता अल्कोहल आपके दिमाग को डैमेज करता है, आपकी ज़बान में लुकनत आ जाती है, आपकी बॉडी में ट्रेमर्स आना शुरू हो जाते हैं, आपके सोचने समझने की या कंसंट्रेट करने की एबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से आप कई दफ़ा यू एंड अप इन अ सोशल एम्बैरेसमेंट। आप गलत फैसले कर सकते हैं, आपके घर के अंदर नाचाकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो इसी तरह ये आपकी बॉडी के बाकी सिस्टम्स को भी नुकसान पहुंचाता है। लाइक अल्कोहल पीने वाले लोगों की बोन्स जो हैं, हड्डियाँ ओवर टाइम थिन होना शुरू हो जाती हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। दैट मीन्स हल्का फुल्का गिरने से उनमें फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। फ्रैक्चर हो जाता है तो हीलिंग कैपेसिटी, क्योंकि हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो चुकी होती हैं, हील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अल्कोहल मर्दों में एक्सेसिव अमाउंट में ड्रिंक करने से उनकी जो सेक्शुअल डिज़ायर है, जिसको हम लिबिडो कहते हैं, वो कम हो जाती है। औरतों के अंदर मेनोपॉज जल्दी आ जाती है। हमला ख़वातीन जो हैं उनका हमल गिर सकता है, प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है। इसी तरह जो बच्चा माँ के पेट के अंदर है उस पे भी अल्कोहल के इफ़ेक्ट आते हैं। तो ओवरऑल ये एक
ایسی بیماری ہے, ایسی ایڈکٹیو چیز ہے, آہستہ آہستہ آپ کے جسم کے میجر آرگنز کو یہ پرماننٹلی ڈیمیج کر دیتی ہے کہ یہ پھر ریورس نہیں ہو پاتی. تو کائنڈلی چونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر الکوہل پینے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے, تو دس واز دا ہائی ٹائم کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں آپ تک, آپ کے دوستوں, رشتہ داروں, احباب تک یہ پیغام پہنچائیں. اور پلیز میرا یہ پیغام اپنے سب ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جو کسی نہ کسی فارم میں شراب پیتے ہیں. یہ ایک ایسا نشہ ہے جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہے. پلیز اس کو اوائڈ کریں تاکہ آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں. اسپیشلی ہمارے ینگ ایگزیکٹوز, ہمارے بیوروکریٹس, ہمارے پولیٹیشینس, ہمارے آفیسرز, جہاں پہ گروپس کی شکل میں بیٹھ کے لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور الکوہل ڈرنک کرتے ہیں, آپ کو اپنا اور اپنے ینگ بچوں کا خیال رکھنا چاہیے. بیکاز دا ٹائم وین دے نیڈ یو, آپ نے آلریڈی اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیمیج کر لیا ہوگا جو کہ ریورسیبل نہیں ہوگا. سو لک آفٹر یور سیلف اینڈ لک آفٹر یور باڈی. اوائڈ الکوہل. خدا حافظ.